तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एंड जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स। एंड पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड साथ ही साथ दो कीवर्ड के बारे में जाना था जो कि था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, एंड साथ ही साथ अदर कोई टॉपिक्स रहा तो वो भी देखेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, जो आपको नोट्स दिख रहे हैं ये पूरा लिखा हुआ, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन एंड साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपनी नोट्स में लिख सकते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए। एंड अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक जो कि होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्यों चाहिए, क्यों हमें। तो सब नंबर 1 पे आता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स ये क्या होता है? ये आपका कॉलेज का ग्रुप नहीं है, ये हमारे मैनेजमेंट टीम का ग्रुप है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजमेंट क्या करता है? हमारे टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन लाता है, हमारी टीम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन लाता है। मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शंस टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल्स यानी कि एक एक एम्प्लॉय को उसका काम बताते हैं, जो एक एक एम्प्लॉय का काम को एट द एंड हमारा क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल होता है वो अचीव हो जाता है। यानी कि ओवरऑल गोल को छोटे छोटे भागों में लोगों को दे देते हैं, आगे एक एक सिंगल पर्सन को, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है वो अचीव हो पाए। नेक्स्ट वन इज हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। एफिशिएंसी का क्या होता है, इंक्रीज कैसे करता है? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या करता है? हमारा एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है एंड साथ ही साथ हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो इससे हमारा क्या होता है, एक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। थर्ड वन इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनेमिक मतलब कि हर जगह एप्लीकेबल हो जाए, डायनेमिक हो। तो मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth। मैनेजमेंट क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को उनके जो सिचुएशंस हैं उनसे उभरने का एक तरीका बताता है, जिससे वो सरवाइव करें एंड उनका ग्रोथ हो सके। अब फोर्थ वन आता है हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, उसमें आप जाके देखिए। मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स वाइल वर्किंग टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैनेजमेंट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको तो पूरा करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका जो गोल्स है उसको भी कंप्लीट करने में मैनेजमेंट उनकी हेल्प करता है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके हम बेनिफिट्स दे रहे हैं हमारी सोसाइटी को, साथ ही साथ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। एंड एक और एग्जांपल जानना चाहें जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, वो हो सकता है हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जिससे हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो एंड साथ ही साथ हम सोसाइटी को डेवलप करने में ज़्यादा हेल्प कर सके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, लेकिन हम तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो ये आर्ट कहाँ से आ गया? तो अब जानते हैं आर्ट इसे क्यों कहा जाता है, किस बेसिस पे आर्ट मानेंगे। आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल
एंड पर्सनल एप्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी कोई चीज़ थ्योरी लिखी हुई है उसको फॉलो करके हम कोई प्रोसेस करते हैं, उसको स्किलफुल बनाते हैं, साथ ही साथ कुछ पर्सनल एप्लीकेशंस भी उसमें डालते हैं अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, यानी कि रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज को अच्छे से इस्तेमाल करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल एप्लीकेशन लगा करके हम अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करते हैं, तो उसे हम एक आर्ट कहते हैं। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस। आर्ट हमारा क्या होता है? हम स्टडी से पा सकते हैं, नई नई चीज़ें सीखेंगे पढ़ के, ऑब्जर्वेशन करके कि हाँ अगर हम ये प्रोसेस में ऐसे लगाते तो हमें रिजल्ट और अच्छा मिलता है, या फिर हम एफिशिएंसी को अचीव कर पाते। हम ऐसे कर रहे हैं तो हम एफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, इफेक्टिवनेस ही आ रही केवल, तो ऑब्जर्वेशन हुआ। साथ ही साथ एक्सपीरियंस करके हम आर्ट को चेंज कर सकते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन उस पर लगा सकते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर। तो अब इसके कुछ फीचर्स ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज। आर्ट के कुछ फीचर्स हैं, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ऊपर हमने पढ़ चुका है, थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, उसी पे हम फॉलो करते हैं एंड अपने पर्सनल एप्लीकेशन लगा करके, तभी हमारा वो आर्ट कहलाता है। इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि हमारे पास सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिससे कि हमको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल सके। अब हम बात करेंगे हमारे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है, इतनी देर से हम जान रहे हैं। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। एक जैसे हर पर्सन की राइटिंग सिमिलर नहीं होती है, उसकी जो हैंड राइटिंग होती है सबकी डिफरेंट होती है, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, तो वो क्या हो गया, पर्सनलाइज्ड, वो क्या कह सकते हैं, पर्सनलाइज्ड एक कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो वही कहता है कि हम नॉलेज तो ले लिए, बट एक पर्सन उस नॉलेज को कैसे प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अब नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन practical and creativity. Art involves in consistent and creative practice of existing theoretical knowledge. Theoretical knowledge को consistency and creative practice से हम अपने जो results हैं उनको achieve कर सकते हैं। अब next है art as a science। अब ये art science भी है, art भी है, science भी है, art भी है। अब आगे प्रोफेशन भी है, बट वो आगे जानेंगे। बट सबसे पहले हम जानते हैं साइंस कैसे है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। यानी कि हमारे पास जो नॉलेज है वो प्योरली टेस्टेड है हर जगह हर टाइम पे, एंड वो जनरल ट्रूथ है, यानी कि वो सच्ची बातें हैं। तो उसको हम सिस्टमेटाइज्ड बॉडी में जब इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारा वो साइंस हो जाता है। यानी कि साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जनरल ट्रूथ पे बेस्ड है, एंड उसे हम कभी भी और कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फीचर्स ऑफ साइंस के। साइंस के भी कुछ फीचर्स होते हैं। नंबर 1 है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑलरेडी पढ़े, फिर से पढ़ते हैं। साइंस हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस की जितनी भी आप थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, तो वो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। तो जिस साइंस में मैक्सिमम चीज़ें या फिर सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती हैं। सो एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन आता है उसी को हम प्रिंसिपल बना देते हैं, वही हमारी नॉलेज बन जाती है। नंबर 2 आता है हमारा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो मैंने कहा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसको ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम बनाते हैं।
अब नंबर थर्ड आता है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब ये होता है कि हर जगह इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने एक्सपेरिमेंट्स करके इस पे प्रिंसिपल्स लगा के एंड ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हमने इसे बनाया है, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ इसको वैलिडिटी, हर यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी कि हर जगह इसको वैलिडिटी दी जा सकती है। इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि ये गलत चीज़ है। तो नेक्स्ट है, अरे थैंक यू आ गया। तो यानी कि इस वीडियो के लिए इतना ही होने वाला है, बट आगे जाने से पहले एक मिनट मेरी बात सुन के जाइए। ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मैनेजमेंट। इसमें हमने जाना कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन बिजनेस, साइंस। नेक्स्ट वाले में हम जानेंगे मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, एंड साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के जो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसको, एंड मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से 100% आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैसे कह रहा हूँ? एक्सपीरियंस से। सो उसको देखना नहीं भूलना है। साथ ही साथ जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। सेफ़ है, सिक्योर है पूरा। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, यही जो मैं जिस नोट से मैं पढ़ा है पूरा डिट्टो PDF मिल जाएगा। वहाँ पे आप डाउनलोड करिए, अपने कॉपी में लिखिए, एंड अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ तक अगर आपने देखा तो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए, एंड कमेंट कर दीजिए कोई भी फीडबैक हो या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर डाउट हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।